नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पेट्रोल की खपत 25% बढ़ी, पंपों पर बढ़ी भीड़। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। अफवाहों के चलते ईंधन की खपत करीब 25% तक बढ़ गई। हालांकि सरकार और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाएं। भोपाल में महंगी होगी जमीन, 1 अप्रैल से बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। भोपाल में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। जिला पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार की, जिसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दी है। नए प्रस्ताव के तहत जिले के 2177 स्थानों में से 740 इलाकों में औसतन 12% तक प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। मकान, प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिक शुल्क देना पड़ेगा। इसका सीधा असर आमजन के बजट पर महसूस होगा। व्यवसायिक गैस में नई कोटा व्यवस्था, 3 महीने की खपत बना आधार। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस वितरण में नई व्यवस्था लागू की है। अब होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिलेंडर पिछले 3 महीने की औसत खपत के आधार पर मिलेगा। इसका मकसद आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देना और अनियमित वितरण व कालाबाजारी पर नियंत्रण रखना है। इंदौर समेत कई शहरों में ये नियम लागू होगा। अब प्रत्येक उपभोक्ता की दैनिक जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि सप्लाई समान और पारदर्शी बनी रहे। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी हटने वाली। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी जल्द ही हट सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी और अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके लागू होने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को तीसरी संतान होने पर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। ये प्रतिबंध 2001 में दिग्विजय सिंह के द्वारा सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन कर लागू किया गया था। इंडियन मेट्रो को मिला ग्रीन सिग्नल, सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर तक मेट्रो चलेगी। भोपाल में सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर तक मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी ने इस 17 किलोमीटर लंबे रूट के लिए एनओसी जारी कर दी है और मेट्रो को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब गांधीनगर से रेडिसन चौराहा तक यात्रियों को मेट्रो में सफर कराना संभव होगा। मेट्रो प्रबंधन ने बताया कि शासन का आदेश मिलने के बाद व्यावसायिक संचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे शहर में यात्रा आसान और तेज होगी। इंदौर खाटू श्याम वीकली स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल से शुरू। इंदौर से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष सुविधा शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे 2 अप्रैल से 10 जुलाई तक इंदौर श्रीगंगानगर के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन संख्या 04735 चलाएगा। ये ट्रेन वाया रिंगस, अजमेर और चित्तौड़गढ़ होकर यात्रा करेगी। गर्मियों की छुट्टियों और भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा दी गई। श्रद्धालु और पर्यटक अब इस ट्रेन के माध्यम से आरामदायक और सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, जिससे यात्रा का अनुभव आसान और सुगम होगा। एमपी में 1 लाख नौकरियों का वादा, कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर युवाओं को झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनकर रह गया। न तो नौकरियां जमीन पर दिख रही हैं, न भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता। सिंघार ने कहा कि युवा दर दर भटक रहे हैं और परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। स्कूल में ही होंगे छात्रों के आधार कार्ड बनाना और अपडेट करना। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। अब स्कूल में ही आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने की सुविधा होगी। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान का दूसरा चरण अप्रैल माह से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 2000 से अधिक स्कूल्स में कैंप लगाए गए थे, जिसमें 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपने आधार में बायोमेट्रिक्स अपडेट किए। इस बार भी छात्रों को यही सुविधा स्कूल में उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल समेत 4 संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी 2 चरणों में होगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रुपए तय किया गया, जिसमें केंद्र का MSP 2,585 रुपए और राज्य सरकार का बोनस 40 रुपए प्रति क्विंटल शामिल है। खरीदी केंद्र सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और सरकारी चिट्ठियों में भी किसान अपने गेहूं बेच सकते हैं। सोने में बढ़ा, चांदी में गिरावट, सराफा बाजार में उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार सुबह 24 कैरेट सोने के भाव में 160 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया और कीमत 1,44,860 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी में 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज हुई और औसत भाव अब लगभग 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।